बहुत मौका कांग्रेस को दे के देख लिया, लेकिन कोई असर नहीं। देश में और प्रदेश में लगातार चाहे बेरोजगारी की बात कहें, चाहे विकास नहीं होने की बात कहें, हमारा हर वर्ग हाहाकार कर रहा था। लेकिन पहली बार आज जब विकास की दृष्टि से समाज का हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ गया, चाहे किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, बेटियां हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं संचालित की और हर वर्ग को लाभ देने का काम किया। आज वास्तव में गर्व है हम सबको यह कहते हुए कि सामाजिक बदलाव लाने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि रही है। आज देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एक तरफ तो पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, उनका कुशल नेतृत्व हमको मिल रहा है। G20 के देशों में भारत की अध्यक्षता करना ये अपने आप में बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है और हम सबको गर्व होना चाहिए ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत पूरे विश्व के मानचित्र पर एक आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत के रूप में स्थापित हो गया है। हम जानते हैं कि इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन दशकों तक कांग्रेस की सरकारों के कारण भारत की गिनती दुनिया के गरीब देशों में होती थी, क्योंकि हमारा खाद्यान्न, हमारी जरूरत की हर चीजों के लिए हमें दूसरे देशों से आयात पर निर्भर करना पड़ता था। अगर दूसरे देश से राशन खाद्यान्न आएगा तो हमारे देश की जनता को बटेगा। हमारी जरूरत की चीजें हमको दूसरे देशों से बुलवानी पड़ती थी और इसीलिए पूरे विश्व में ऐसा माना जाता था कि भारत बहुत गरीब देश है। लेकिन 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके नेक इरादों का ये परिणाम है कि भारत आज निर्यात करने वाला देश बन गया है। आज भारत दुनिया में चाहे खाद्यान्न हो या दुनिया की जरूरत की चीजें हो, भारत में निर्माण होकर हम पूरी दुनिया को भेजने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के संकट काल में एक समय था जब देश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब देश में कोई टीका आने में 40 साल लग जाते थे। लेकिन कोविड का संकट काल आया, किसी को पता नहीं था किसकी ये बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है। बड़े बड़े महाशक्तिशाली देशों में टीके बनेंगे और कब हमारे देश में आएंगे ये चिंता सबको थी, क्योंकि सबने देखा था कि चाहे पोलियो का टीका हो, चाहे टीबी का टीका हो, ये हमारे देश में जब तक आते आते 40 साल हो जाते थे। और इसीलिए सबके मन में इस बात की चिंता थी कि एक कोविड जैसी, कोरोना जैसी बीमारी का टीका आने में 40 साल लग जाएंगे। लेकिन ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि मात्र 8 महीने में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया, स्वदेशी टीका बनाया और सिर्फ भारत में ही निःशुल्क उसका टीकाकरण नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के कई देशों को हमने अपना टीका भेजने का काम भी करा। ये आत्मनिर्भरता हमारे देश की, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। गर्व होता है हमको ये कहते हुए। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित, आज हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई, आज चारों तरफ खुशहाली का वातावरण दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत बड़ा विश्वास पैदा किया है। 2014 में जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो देश की जनता ने कांग्रेस को इस देश से बाहर का रास्ता दिखाया था और प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया था। लेकिन आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि 2019 में जब वापस लोकसभा के चुनाव हुए तो उस समय 2014 में जो वोट हमको मिले थे वो 17 करोड़ मिले थे, लेकिन 2019 में जो वोट मिले वो हमको 22 करोड़ मिले। इसका मतलब कि 6 करोड़ वोट ज्यादा हमारे देश के गरीबों ने प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए दिए थे। और वास्तव में आज गरीब के मन में बहुत बड़ा विश्वास है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक साफ, स्वच्छ, पारदर्शी छवि लोगों के मन में है। और अब तो बड़े बड़े लोग भी ये कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री जैसा कुशल नेतृत्व अगर भारत को मिलता है तो देश में से भ्रष्टाचार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस के जमाने में